हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 17 ऑफ दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ, केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ और इनके अलावा एक और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ का बात करें के एस एच इंटरनेशनल आईपीओ। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए पहला दिन जो कि समय रखा गया था यहाँ पे 16 ऑफ दिसंबर उसकी समाप्ति हो चुकी है। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन आपको 17 ऑफ दिसंबर यहाँ पर रखा गया है, यानी कि इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखकर ही 18 ऑफ दिसंबर को आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए, यानी कि कल के डेट में। आज के डेट में जो भी रिस्पॉन्स इस आईपीओ के रिगार्डिंग दिखेगी उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे या वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ रखी गई है, यानी कि आपको जो भी शेयर एलोकेट किया जाएगा 5 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। और प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 384 रुपये रखा गया है। इसी 384 रुपये अपर प्राइस बैंड पे 39 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए देखिए। पूरी तरीके से इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग 710 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 710 करोड़ की इशू साइज में 420 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 290 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास न जाकर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जाने वाली है। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को और 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 18 ऑफ दिसंबर यहाँ पे आपको क्लोजिंग डेट रखी गई है। 19 ऑफ दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 22 ऑफ दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 22 ऑफ दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और यहाँ पे 23 ऑफ दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के डेट में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसको देखकर ही अप्लाई करने की आपको प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो रिस्पांस है उतनी अच्छी रिस्पांस अभी तक इस आईपीओ में नहीं दिख रही है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पे स्टार्ट हुई है जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस कंपनी को देखें तो रिटेलर्स कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 14,976 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,664 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,392 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो 200 यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर को टोटल इशू साइज की जो शेयर एलोकेट किया गया 213 करोड़ की वैल्यू की 15 ऑफ दिसंबर को लगभग 55,46,874 इक्विटी शेयर, उसकी जो लॉक इन पीरियड टाइम रहने वाली है 18 ऑफ जनवरी रहने वाली है और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 19 ऑफ दिसंबर को रहने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे आपको इस आईपीओ में जो अभी तक नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई इसके बारे में बात करें 0.16 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे इस आईपीओ में आपको एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 0.07 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है और बिग एनआई कैटेगरी में 0.03 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, स्मॉल एनआई कैटेगरी में 0.13 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है, रिटेलर्स कैटेगरी में 0.29 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग अभी तक इस आईपीओ में यहाँ पे उतनी अच्छी नंबर ऑफ टाइम्स पहले दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर नहीं दिख रही है, यानी कि आप लोगों को इस आईपीओ में थोड़ी सी वेट एंड वॉच करनी चाहिए। अभी की अकॉर्डिंग यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 6 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। जो इस कंपनी की कटअप प्राइस है उस पर की बात करते हैं 384 रुपये रखा गया है, उस पर 6 रुपये को एड ऑन करेंगे तो 390 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे आप लोगों को लगभग 1% के आसपास 1.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 200-250 के आसपास आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे आज के डेट में 2 मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ हो गई या नेप्रो केयर हेल्थ आईपीओ हो गई। नेप्रो केयर हेल्थ आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग गेन होती है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई डिस्काउंट में लिस्टिंग गेन नहीं मिलती है, तो इस आईपीओ में थोड़ी सी आप लोगों को अच्छी रिस्पॉन्स कल के डेट में आने की चांस रहेगी। उसके बारे में हम लोग इवनिंग वाले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप लोगों को HRSH एल्गुलाज आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए
11 रखा गया था। 15 इस IPO की क्लोजिंग डेट। और वैसे भी इस कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़, जो भी शेयर आपको एलोकेट किया जाएगा फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। 96 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट है, उसी अपर प्राइसमेंट पे यहाँ पर शेयर एलोकेट किया जाएगा। कंपनी की बात करें तो 1200 के मल्टीपल पर 2 लॉट आपको अप्लाई करते समय मिनिमम यहाँ पर सिलेक्ट करनी थी। और वैसे भी यदि हम लोग देखें इस कंपनी की, यहाँ पे 51 करोड़ की लगभग इस कंपनी की जो साइज़ थी। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो BSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो आज ही की डेट में आपको नहीं मिली है तो पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे उनके, और मिल चुकी है तो डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। और 18 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग आपको होते हुए दिख जाएगी। आपको ये कंपनी की BSE SME पर। कंपनी के बारे में बात करें तो इस IPO में जो नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुई थी उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19.5 गुना तक आपको QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ था। NI कैटेगरी में 82 गुना तक, 98 टाइम्स तक IPO बिग NI कैटेगरी में, स्मॉल NI कैटेगरी में 50 गुना तक, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में लगभग 49.5 गुना तक। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 45 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई रखी थी। और वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 24 रुपये पे कारोबार कर रही है। जो इस कंपनी की कट प्राइस है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की कट प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 24 रुपये, जो कि इस कंपनी की कट प्राइस 96 रुपये रखा गया है। 96 रुपये पे 24 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 120 रुपये निकल कर आती हुई दिख रही है। और एक लॉट पे लगभग 25% के पास, यानी कि लगभग आपको 56,000 के आसपास IPO 2 लॉट पे लिस्टिंग इन अभी भी आपको देती हुई दिख रही है। यानी कि इस IPO में अलॉटमेंट मिली है तो अच्छी लिस्टिंग इन मिलने की चांस इस IPO के अकॉर्डिंग बनती हुई दिख रही है। और नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO, इस IPO के बारे में बात करते हैं तो इस IPO में यहाँ पे आप लोगों ने 16 दिसंबर तक आपने अप्लाई किया था तो 1 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू पे आपको शेयर एलोकेट किया जाएगा। 2165 पे जो कंपनी की अपर प्राइस में रखी गई थी उसी अपर प्राइस में पे यहाँ पे शेयर एलोकेट किया जाएगा। 6 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको शेयर एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी की 10,602 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से आप लोगों को 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर NI कैटेगरी को, 5% को टोटल इशू साइज को छोड़ के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। कंपनी की आने वाले समय में लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह होने वाली है। और वैसे भी आज की इवेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज ही की इवेंट्स डेट्स रखी गई है। 17 दिसंबर तक आपको अलॉटमेंट इस IPO मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट नाइट तक आपको इस IPO की अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में अपडेट मिलेगी। 18 दिसंबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 18 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 19 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। जिस तरीके से रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुई, 39.14 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखा, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पांस इस IPO में रही। इसी अच्छे रिस्पांस के कारण से इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे फिर से आप लोग को तेज़ी दिख रही है। जो यहाँ पे 355 रुपये पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, यहाँ पे कटअप प्राइस 2165 रुपये है, उस पर 355 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आपको 2520 रुपये निकल कर आ रही है। 16.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। यहाँ पे 2100 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके की ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, इससे जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।